बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। शहर में सर्दी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है जमा देने वाली। वाकई हाथ तो सुन हो रहे हैं, इतनी सर्दी है, लेकिन वो वाली सर्दी नहीं है जो वाकई हमने अपने बचपन में देखी है। वो तो बहुत शदीद वाली सर्दी थी। अब अभी बारिश उस तरह से नहीं हुई है। हमने तो सर्दी में तेज़ बारिशें मुसलसल 3-3, 4-4 दिन होती देखी हैं। इधर प्रेडिक्शन की गई और हल्का फुल्का वो जो कहते हैं ना, कहीं कहीं बारिश हुई और उसके बाद कुछ सर्दी की एक लहर आई है। तो अब आगे देखें जी सर्दी किस तरह से अपना रंग दिखाती है। फिलहाल काबिल बर्दाश्त सर्दी है। हाँ, बच्चों के लिए और बड़ी उम्र के अफराद के लिए थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी आपको एहतियात करनी है, मोहतात रहें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके पास ऑप्शन है, अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत मौजूद है, शुक्र उस मालिक का अदा करें। कहवा यखनी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो मौसम की शिद्दत से आप महफूज रहेंगे। अच्छा जी, हम मौसम की बात कर रहे हैं तो मौसम का अहवाल आज सैटरडे है, शादियों के इवेंट्स भी चल रहे हैं, बर्थडे पार्टीज़ भी चल रही हैं, तो लोग बड़ा कंसर्न होते हैं कि रात को शादी पे जाना है, बारिश होगी या नहीं। आजकल वैसे ही ट्रेंड है कि आउटडोर शादियाँ भी हो रही हैं, मार्केट्स में भी होती हैं। तो बारिश के इम्कानात कितने हैं, वीकेंड कैसा रहेगा लाहौरियों का, सबसे पहले देख लेते हैं आज का मौसम। समरा हमें ज्वाइन करी है। समरा, बताइए अभी का मौसम कैसा है, आप कहाँ हैं, कितनी सर्दी लग रही है बाहर खड़े होके? अना, मैं इस वक्त आइडियल पार्क में मौजूद हूँ टाउनशिप में, और सर्दी तो लग रही है क्योंकि इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे सर्दी जो है वो महसूस की जा रही है। इवन जो है वो माइक पकड़ते हुए भी जो है वो ठंड लग रही है। तो यहाँ पर भी जो है ये पार्क है, तो इस वजह से जो है वो सर्दी की शिद्दत जो है वो थोड़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है क्योंकि दर्जा हरारत भी जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 95% है और इस वक्त जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। हम ये भी देख रहे हैं कि अभी भी शहर के मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर हद निगाह जो है वो थोड़ा कम देखने में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को मोहतात रहकर जो है वो ड्राइव करने का कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है खासकर मोटरवे पुलिस की जानिब से, क्योंकि हम देखते हैं कि धुंध होती है तो मोटरवेज को जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो शहरियों को ये कहा जाता है कि सुबह रात के औकात में कोशिश करें कि सफर से जो है वो गुरेज किया जाए और फोक लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो हर सूरत यकीनी बनाया जाए और अगली गाड़ी से जो है वो मुनासिब फासला भी रखा जाए। इस वक्त अगर बात कर लीजिए तो ठंडी हवाएं चल रही हैं और सर्दी और खुनकी भी महसूस की जा रही है। और जहां तक रही बारिश की बात कि वीकेंड पर बारिश होगी या नहीं, तो फिलहाल महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की कोई भी प्रिडिक्शन नहीं की गई और यही कहा गया है कि अभी जो है वो शहर में धुंध के बादल छाए हुए हैं। धुंध के बादल छटेंगे तो सूरज निकलेगा और सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली तो देखने में नजर आ सकती है, लेकिन फिलहाल आज और कल शहर में बारिश के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। अलबत्ता सर्दी में जो है वो इजाफा देखने में नजर आ सकता है और शाम के औकात में जो है वो फिर से धुंध जो है वो शहर में अपने डेरे जमाएगी और इसी के साथ साथ सर्दी जो है वो शाम के औकात में जो है वो फिर से जो है उसमें इजाफा देखने में नजर आएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समरा हमारे साथ मौजूद थी। मौसम की सूरत हाल से हमें समरा आगाह कर रही थी। आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, मोहतात रहें जी। अभी भी बहुत सारे लोग हमें, अभी मौसम ऐसा है कि लेकिन इससे भी एक्सट्रीम मौसम इंजॉय करने के लिए लोग मरी जा रहे हैं, नथिया गली जा रहे हैं, तो ज़रूर जाइए लेकिन एहतियात के साथ। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, राव दिलशाद हुसैन साहब और अली रामे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सर्दी महसूस हो रही है? नहीं बिल्कुल भी। वो जो मैं तो आपकी बात जो इंट्रो आप जब दे रहे थे कि वो नहीं, हाथ तो हो रहे थे गाड़ी चलाते हुए, शायद मेरी गाड़ी का हीटर भी खराब हो चुका है। खून जमा देने वाली सर्दी नहीं, वो वाली नहीं। हम लोग गाड़ी पे आते हैं, जो बाइक पे जाते हैं उनके लिए है, ये लफ्ज ये ठीक है। लेकिन नहीं अली, जो नहीं राव साहब, रात के टाइम बहुत ठंड ने जो बात की है कि अब देखिए स्क्वीज हो गया ना, जनवरी है जी, दिसंबर में नॉर्मली दिसंबर के मिड में, दिसंबर तो गया ही नॉर्मल, दिसंबर के मिड में नॉर्मली ये होता था कि एक वेव शुरू होती थी जो फिर ये 31 जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी तक ये एक वेव रहती थी, यानी 45-50 दिन तक प्रॉपर एक वो ठंड का मौसम था। लेकिन अभी तक आप देखेंगे दिसंबर इस तरह गुजरा है। बट अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो सर्दी वो वाली ज्यादा शुरू हो गई है, ये ज्यादा है वैसे। अब तो यही है मामला। चलें जी, आ जाते हैं आज की पहली खबर की तरफ। सरकारी कॉलेजेस में नर्सिंग की मुफ्त तालीम खत्म, नर्सिंग तालिबात अब फीस अदा करके तालीम हासिल करेंगी। अली, अच्छा इकदाम है?
देखें इसको ये 2 महीने पहले की बात है कि जब ये एजेंडा वज़ीर आला के पास जो है वो पेश किया गया था, तो उसको मैंने प्रॉपर पढ़ा और इसमें कुछ इंतज़ामी मामलात के साथ साथ माली वसाइल का जो है वो जिक्र किया जा रहा था किसके थे कि माली हुकूमत मसाइल? के पास जो हुकूमत है वो के? बजट नहीं है। अच्छा, अब देखिए सिंपल सी बात है, आपका पहले ही पंजाब के अंदर जो हेल्थ सिस्टम है उसमें वेकेंट पोस्टों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब उस तनाजुर को अगर देखा जाए, उस सिलसिले में अगर देखा जाए, तो ये फ़ैसला जो है वो ये गलत है। अब आपने एक हर चीज़ जो है, पहले आप एक सहूलत देते थे कि आप नर्सिंग कॉलेजेस में आएँ, और आप आपको खुद पढ़ाएं, स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट कर रहे थे ना, अप्रिशिएट करते थे आप, स्कॉलरशिप प्रोग्राम थे आपके। बिल्कुल स्कॉलरशिप आप उनको प्रोवाइड कर रहे थे। अब स्कॉलरशिप पे रकम कितनी लगती है? 1.5 से 2 अरब रुपए, 2 अरब रुपए की रकम जो मैंने इनका क्या ही पढ़ा। फर्क पड़ जाता है? 2 अरब से कोई फर्क नहीं पड़ना कोई था। फर्क नहीं पड़ता। फर्क इनको अब पड़ेगा जब आपके पास स्टूडेंट चल के खुद नहीं आएगा। अगर आप पंजाब का जो नर्सिंग कॉलेज सिस्टम था, वो सिस्टम ही ऐसा था कि उसमें जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आते थे, उनको मोटिवेट किया जाता था। मोटिवेशन सबसे पहले उनको ये थी कि यहाँ पे आपको फीस नहीं अदा करना पड़ती। अब उसने फीस भी अदा करनी है। अब उसने डॉर्मेट्री हॉस्टल के जो चार्जेस हैं वो भी उसने खुद से पे करने हैं, और खुद से पे करने के बाद वो आके पड़ेगा। देखिए, जब आपके पास पूरा आपका HR सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास कोई पोस्ट वेकेंट ना हो, तब आप इस तरह से इकदाम जो है वो कर सकते हैं। इसमें इंतज़ामी तौर पर और माली बहरान का बहाना लगाकर आपने अगर ये फैसला किया तो ये आपका गलत फैसला है। अब ये खुद सिंपल किया सी गया बात या है। करवाया गया? ये मुझे किया सीएम गया, साहिबा ये की खुद किया इंटेंशन गया। तो ऐसी नहीं लगती थी। मुझे इससे लगता ये है कि हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में आपके तमाम हॉस्पिटल जो है वो आउटसोर्स कर देगी। हुकूमत इस सिस्टम से जान छुड़ाना चाह रही है। तो सिंपल सी बात, आप इस एक खबर से अंदाजा लगा लें। आपने पहले ही अपने जो आपके जो रूरल सेंटर्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट, BHU जो हैं, वो आपने ऑलरेडी आउटसोर्स कर दिए। आप बेशतर आप अपने स्कूल जो है वो प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, तो अगर आप इससे अंदाजा लगा लें कि आप ये पैसे बाकी जो कमाने के लिए हो रहा है कि हॉस्पिटल्स हैं, जान छुड़ाने के लिए हो ये रहा है? बेसिकली हो रहा है कि आप प्राइवेटाइज करें, प्राइवेटाइज करने के बाद मैनेजमेंट जो है वो बेहतर करें। लेकिन जब आप आउटसोर्स कर देंगे, फिर आप जो एक हुकूमत का एक जिम्मेदारी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलाज मुआवजे की, बेहतरीन सहूलियात की, वो ख़त्म हो जाएगी। इनका काम सिर्फ ये होगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खड़ा करके दे देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, बाकी प्राइवेट कंपनियां आके वो इनको रेगुलेटरी रोल रह जाएगा बस। फिर वो इनको सिर्फ वो डॉक्टर्स जो हैं वो आके काम करेंगे। अगर मैंने ठेका ले लिया किसी भी हॉस्पिटल का या सर्विस का, तो वो फिर मेरी जिम्मेदारी है। इसका इंतजामी मामला जो है मेरे पास है। गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में जरूर हेड के अंदर जो है वो रखेगी, ताकि आपको मुस्तकबिल में कोई परेशानी जो है वो ना करनी लेकिन ये पड़े। चीजें अफसोसनाक है। राव साहब, सीएम साहिबा की इंटेंशंस अब तक जितनी तकारीर हुई, उन्होंने एजुकेशन को, उन्होंने बच्चियों की तालीम को, उन्होंने इन चीजों को बड़ा फोकस रही हैं वो। और ऐसे में अगर हम ये देखें कि कॉलेजेस में एक तो मुफ्त तालीम, उनका विजन तो ये नहीं था। देखिए, हेल्थ के हवाले से 2 तो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, एक एडवाइज़र हैं अजहर कियानी साहब, और इसी तरह से डॉक्टर अदनान साहब भी मुआविन खुसूसी। अब ये 4 लोग हैं। अब मुझे समझ नहीं आई कि नर्सिंग का वो शोबा है जिसके लिए आपको, अगर आप नर्सिस यहाँ पर ट्रेन करते हैं, उनको कोर्सेज होते हैं, तो इसकी ये बहुत बड़ी मार्केट आपके पास। सिर्फ मिडल ईस्ट को अगर आप कैटर कर लेना, तो वहाँ भी आप शायद जो उनकी डिमांड है वहाँ पर भी पूरी ना कर सकें। और ये होगा जो आमतौर पर बात की जाती है कि ब्रेन ड्रेन नहीं, ये ब्रेन गेन होगा, और इससे आपका ज़र मुबादला भी आएगा और रोज़गार जो आप यकीनन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पाते। आपको हर साल 10 लाख नौकरियाँ चाहिए। 10 लाख नौकरियाँ आपके ग्रेजुएट्स को आप नहीं दे पाते, जिसकी वजह से किसी हद तक हुकूमतें कोशिश करती हैं अपने तौर पर, लेकिन उसका 10 लाख में से मैक्सिमम जो जॉब्स किसी ना किसी तरीके से या ओब्लाइज करके, मेरा नहीं ख्याल कि 5% से ज़्यादा नौकरियां दे पाए गवर्नमेंट सेक्टर दे ही नहीं सकता नौकरियां। तो ये एक ऐसा नर्सिंग का शोबा था जिसकी के गवर्नमेंट को इसको अडॉप्ट करना चाहिए था, इसकी तरवीज के लिए किरदार अदा करना चाहिए था, और इसको इस सेंस में ले जाना चाहिए था कि नर्सिंग कॉलेजेस आपके एक बेहतरीन जो प्रोडक्टिव काम है वो कर पाते, और ट्रेंड नर्सिस के हवाले से, ख्वाह वो मेल हो या फीमेल, इनकी डिमांड दुनिया भर में है। पूरे यूरोप में, हमने पूरी दुनिया में एक तस्वीर कोविड के दिनों में देख ली कि क्या सूरत है। और बजाय इसके कि हमें ये खबर सुनने को मिलती कि नर्सिंग कॉलेजेस और
मजीद के खोले लिए जा जो रहे हैं, मजीद सहूलियात दी जा इंस्टीट्यूट्स रही हैं हैं, हाँ। वो उनको डिवीजन वाइज बढ़ाया जाता, ताकि बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो कि एफएससी जब करते हैं तो वो मेडिकल इसी गर्ज से पढ़ते हैं कि वो आगे एमबीबीएस में जाएंगे, लेकिन वो नहीं जा पाते, तो उनके लिए एक विंडो और टीचिंग नर्सिंग ये ऐसे शोबे हैं जिसमें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने अब पहली मरतबा में देखने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने ये विंडो खुद ही बंद कर दी अपने इकदाम से। वजीफ़ा चलें आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन आप अगर फ़ीस भी चार्ज करते हैं तो फीस कम से कम उतनी हो जितनी कि अफोर्डेबिलिटी में भी आए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में क्यों प्रेफर किया जाता है, क्यों बच्चे प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट के, अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपके सामने हैं, प्राइवेट वैसे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो नर्सिंग स्टाफ को की तरबियत के लिए मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर जाके फ़ीसों का चेक करेंगे कितनी फ़ीसें हैं। यानी एक साल की 20-20, 25-25 लाख रुपए फीस और फिर उसके अलावा एक्सपेंडिचर्स, तो म्यार भी वो नहीं है। तो अब गवर्नमेंट ने पता नहीं पहले जैसे अली ने बताया कि वो पहले डीएचक्यूज को फिर आरएचसी को भी गालिबन सबको अच्छा, basic- ये इस खबर से इशारा यही माजी में मिलता ये है। सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से देखिए, चली नहीं थी। बहुत चल सारा के आप मैनेजमेंट बेहतर करें ना। अगर आप ये 1-2 अरब रुपए की सेविंग के लिए अगर आपने ये कदम उठाया तो ये गलत है। ये गलत है। ये मुझे बहुत लगता है गलत किया फैसला कि आपने। इसकी तरवीज को गवर्नमेंट को इसको अडॉप्ट करना चाहिए, इसको उसी तरह अडॉप्ट करना चाहिए नर्सिंग के शोबे को जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को अडॉप्ट किया। मिसाल के तौर पे दीन आनी प्रोग्राम है, उसका बहुत जबरदस्त चल रहा है, हाँ। रिस्पॉन्स अच्छा मिला, आ रहा है। उसकी तरवीज हुई। अब 5000 शादियां कराने का टारगेट है। तो इसी तरह दीगर इनिशिएटिव्स की बात कर लें, मुझे याद है 20,000 बाइक्स लेनी थी, जिनमें से 1,000 बाइक्स थी वो खवातीन के लिए थी, ई मैंने बाइक्स। तो पहले कहा ना कि अच्छा, सीएम साहबा की 8,000 बच्चियों ने अप्लाई किया, स्टूडेंट्स ने, और चीफ मिनिस्टर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कि सबके तमाम हाँ। 8,000 को अब ये नर्सिंग के शोबे में भी मेरा ख्याल है कि कोई कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसमें कैलकुलेशन में शायद गलती हुई है। इसमें थोड़ा चले राव रिव्यू साहब, करने ऐसे की ही जरूरत गलती है। ऐसे ही गलती हो जाती मेरा ख्याल है इसमें रिव्यू इतने करने की माहिर- जरूरत है, और इस हाँ, सेक्टर ये आप को कह सकते हैं गलती नहीं हुई, इसको ये इस सेक्टर intentionally को किया गया। इस सेक्टर को इग्नोर ना करें, इस सेक्टर को स्कूल के लेवल पर ना चलाएं। ये प्रोफेशनल्स हैं, ये आपके लिए, आपके मुल्क में भी इनकी बड़ी खपत है, और उसके ऐसे बाद बाहर भी इनकी बहुत बाहर भी- डिमांड मैं है। इस पे लास्ट कमेंट कर दूं इस पे। जिस बंदे ने या जिस बंदी ने ये ब्रीफिंग दी है ना, सीएम उसके ऊपर जरा चेक करें, उनको अगर तब्दील कर दे तो मेरा ख्याल है हेल्थ बेहतर हो जाएगा। सीएम ने आंखें बंद करके एतमाद कर लिया। एतमाद कर लें क्योंकि वो भी खातून है। अच्छा चले, ये एक सजेशन थी बाय द वे। बड़े शहरों में पुलिस के व्हील अस्पताल बनेंगे, आईजी पंजाब की जेर सदारत इजलास। एक लफ्ज भूल गए, बासर खत्म। नहीं इतनी बात सर नहीं है वो। नहीं बासर। आप जिसकी बात करें मैं उसकी बात नहीं कर साल 2026 में फोर्स की सेहत और इलाज मुआलजे के लिए जदीद सहूलियात में इजाफा होगा, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी पुलिस में जिनको बर वक्त सहूलियात भी नहीं मिलती हैं। अच्छा, इससे पहले जो छोटे छोटे मसाइल हैं ना, उनकी काउंसलिंग, नफ्सियाती मसाइल, वो भी सबसे पहले मैटर करते हैं। अली एक कमेंट कर दें। कि पुलिस के लिए अलग से हॉस्पिटल बनेगा? बनना चाहिए अली। क्यों? अच्छी चीज़ों को आप नहीं, आप काम कर रहे हैं वो नहीं, लोग। अगर आपके पहले हॉस्पिटल जो मौजूद हैं, आप बजट वहां पे एक question तो उनको ये वहां है। पे सहूलियात दें ना। अब ये तो नहीं उसके पैरेलल एक अलग से आप एक हॉस्पिटल खड़ा कर दें, वहां पे सिस्टम जो है वो आप लगा वैसे दें। हर्ज भी कोई नहीं है। हर्ज भी कोई नहीं नहीं। ठीक है, अगर आपके एक पास इदारा फर्क पड़ता अगर है। एक इदारा कौन अपने कर रहा है बजट अपने आपके लोगों पास को? ऑलरेडी आपके पास अगर- ऑलरेडी जब नहीं, हेल्थ अली, का उससे- सिस्टम मौजूद इसको हो आप तो फिर दूसरे- मेरा नहीं ख्याल इसका जरूरत दूसरे पड़ती। पहलू में अगर आप देखें कि अगर एक फिर इसके बाद designated- नहीं फिर इसके बाद आप कहेंगे कि असातिज़ा है, असातिज़ा के लिए अलग से अलग से। हॉस्पिटल हो, अच्छा शायद असातिज़ा के लिए अलग से हॉस्पिटल असातिज़ा की तो हो, वैसे ब्यूरोक्रेसी के लिए अलग से हॉस्पिटल हो, हमारे उनके यहाँ- लिए है, उसके उनके लिए लिए बाहर के ना, अस्पताल है, उनके लिए ब्यूरोक्रेसी उसका भी के है। लिए। ब्यूरोक्रेसी हाँ, के वो लिए बाहर अलग से जाते हैं। हॉस्पिटल हो, और उनकी उसके क्या बाद बात? जो ब्यूरोक्रेसी की बात में करें एग्रीकल्चर आप। के जो मुलाजमीन है उनके लिए वो अलग से बेचारे हॉस्पिटल हो, ऐसी ब्यूरोक्रेसी बात सबसे बाहर है। चले ईमानदार जाती इस मौजूदा- मुल्क में सबसे ईमानदार जो तबका है वो उनके bureaucrats स्कूल भी है। ये लैद हैं। बिल्कुल सबसे ईमानदार तबका, यकीन करें दिन रात बेचारे काम करते हैं और 35 साल तक वो नौकरी करते हैं, और उसके बाद फिर एक्सटेंशन और फिर एक्सटेंशन और फिर रिटायरमेंट। नहीं रिटायर नहीं होते वो पब्लिक सर्विस कमीशन है, मोहतसब का इदारा है, यहाँ पे लोग चीफ सेक्रेटरी लगने के बाद भी
किसी ना किसी पोस्ट की नजर उन पर होती है, नहीं तो मुफ्त घर पे लेके बैठ ही जाते और हैं। सिर्फ ये हर इसलिए किसी के लिए ये सहूलत नहीं देखिए, मैसर सिर्फ होती है, इस उनके लिए मुल्क होती में है उनके लिए जो वो पावर जो कुछ खास असल लोग पावर होते हैं। कॉरिडोर है। हमें नजर आता है पॉलिटिशियन सॉफ्ट टारगेट है, उस पर हम इल्जाम भी लगाते हैं, उसको उसकी जितना गंदा उसको कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे ये जो अली ने बात की ना वो बहासर वाली, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि पीछे इसके क्या है सारा। तो ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क में माशाल्लाह से वैसे तो एक करारदाद आई है, पंजाब असेंबली में करारदाद अली आ गई है जिसमें उन्होंने कहा कि जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो वापस जाएं और यहाँ पर जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट ग्रुप है उनको यहाँ पर उनको सेक्रेटरीज होना चाहिए, उनको डीजीज होना चाहिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, और पुलिस सर्विस के लोग भी जो हैं वो इसी पीएमएस से ही आने चाहिए। अच्छा, खबर पे आ जाएं, खबर जो है हमारी वो पुलिस की केयर व्हील जो है हॉस्पिटल बनने चाहिए, देखिए हर्ज कोई बनाने नहीं को है। हर्ज भी कोई नहीं है, लेकिन मैं हर्ज आपको एक कोई बात नहीं है। बताऊं, लेकिन वो बन के अगर पे 11 मददगार रहेंगे अंदर अना, सहूलियात नहीं होंगी। पूरी दुनिया में कुछ सेपरेट सिस्टम किसी के लिए नहीं होता। आपका जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपके मौजूदा जो वहाँ से- फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहां से इनको फैसिलिटेट Accommodate किया जाता ना, है, एक तरीके कार होता है। वहां से फैसिलिटी। अब मुझे लगता है कि ये जैसे हमने बना दिए जनाब, आपका अल्लाह भला करे, जो सीएमएच है, सीएमएच के मुतबादल आप लगता है बनाना चाह रहे हैं कि अगर फौज के पास ये सहूलत मैसर तो पुलिस को भी मैसर होनी चाहिए। देखिए फौज का सिस्टम जो है वो एक सेपरेट सिस्टम है। अगर आप अपनी फैमिलीज को अगर आपने सिर्फ इतना ही करना है ना, ये ना हो कि कैडर आ जाए इधर भी। आप सिंपल पुलिस ये कैडर करें, की आप डॉक्टर। हॉस्पिटल के अंदर एक पुलिस का सेंटर बना दें, वहां पे 2-3 डॉक्टर बिठाएं, वहां पे पुलिस के जितने भी उनके अहले खाना उनके है अहले खाना, उनको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ प्रोटोकॉल किया के जाए। हम साथ इस चीज के हक में हैं कि उनको प्रोटोकॉल मिले देखिए ना, वहां पे। अब वो चाहे पुलिस एहलकार है, वो चाहे पुलिस अफसर है, ड्यूटियों पे और ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन कर चुकी है कि पंजाब के जो मुलाजमीन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, चलिए जी। पार्लियामेंटियरियंस हैं, नहीं, उनको अली, प्रोटोकॉल के साथ सहूलतों का इलाज फुकदान तो है, उसमें अगर कोई आप- शक नहीं है। अगर आप अपनी पॉपुलेशन का हुज्जम देखते हैं तो उस हवाले से आपके मेरा ख्याल है 1000 या 1200 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। नहीं, बट आईजी तो साहब हमेशा से ऐसी- बड़े मुतहरिक रहे हैं अब अपनी आईजी टीम को पंजाब लेकर। उन्होंने काम जवाब कर रहे हैं तो देने में। पुलिस की मेरा ख्याल ये है पुलिस की कि वेलफेयर अगर के हो लिए जाए जो तो कोई काम हर्ज किया है नहीं ना, है इसमें। मैं आई रियली अप्रिशिएट हिम। पुलिस की वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम बहुत किया काम किया है। उन्होंने फाइट की है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे याद है कि निगरान सेटअप में मोहसिन नकवी साहब के साथ वो इस चीज पर इतनी बहुत forces बावर बनी है, कराते उसमें थे उनका बड़ा रोल कि है। वेलफेयर के ऊपर जो है उन्होंने काम करना है, और उसने उस और बंदे ने ये भी वेलफेयर उसी के का ऊपर एक काम हिस्सा किया है। है। जी, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। खुश आमदीद। अवाम दोस्त थानों के लिए मुसविदा तैयार, दाद रसी में ताखीर पर फौरी कार्रवाई होगी। मेरा दिल कर रहा है सर पकड़ के ऐसे बैठ जाऊं या पता नहीं क्या करूं। नए थाने बन गए। मैं जो थाने बने थे ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो एक दफा रुक के कोई देखता था, कोई क्या, मैंने खुद हर जगह नए थाने रुक के देखे, बाहर फवारे लगे हुए। मतलब एक थाना तो वो था जहां पर कॉफी शॉप भी बन गई। नहीं, हर जगह पे वही मैं कह रही हूँ कॉफी ना। शॉप हर जगह पे, हर ये हर पुलिस जेल रोड स्टेशन वाला थाना तो हमने अपनी आंखों से देखा है, वो भूत बंगला था, टूटी बाइक वहां पड़ी थी, आज बाहर से गुजर के देखें। आबशार इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, थाना कल्चर तब्दील ना हुआ। अब आप कह रहे हैं अवाम दोस्त थानों के लिए मुसविदा तैयार, क्या नई नई फजूल चीजें करते रहते हैं अली। अब मैं इस पे ना कंपैरेटिव गवर्नेंस की हमारी क्लास होती थी बीजिंग के अंदर, उसमें ना एक चीज़ हमें पढ़ाई उन्होंने कहा है कि 2 कानून होते हैं, एक कानून है जो इंसान ने बनाया और एक कानून है अल्लाह का, गॉड्स लॉ। अब अल्लाह का जो कानून है वो कानून ये होता है कि उसमें आपका जो एक ह्यूमन बिहेवियर है ना, उसके ऊपर बात होती है कि आप अल्लाह के डर से, गॉड के डर से, आप जिसको भी प्रीच वो करते आपका हो, आप ईमान जिसकी है ना। इबादत करते हो, आपको उसका एक डर होता है। वो डर जो होता है ना, वो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी फैमिली ट्रेनिंग जो है, वो रेजिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हमारे यहाँ जो अल्लाह का कानून है ना, हम उसको फॉलो नहीं करते, और उससे क्या होता है कि हम अपने इंसान का जो बिहेवियर है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसके साथ ट्रीटमेंट जो है उस तरह से नहीं करते। वो बिहेवियर कैसे आता है? वो हमें आता है अपने घर की ट्रेनिंग से, हमें अपने स्कूल की ट्रेनिंग से, वहाँ से हमें तरबियत दी जाती है, और हमारे अंदर एक खौफ पैदा किया जाता है कि यार ये अना का राइट है, और ये अल्लाह का कानून हमने कुरान पाक में पढ़ा है कि सबसे पहले इंसान की उसकी रिस्पेक्ट है, इज्जत है, सबसे पहले जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए पसंद करो, ये है अल्लाह का कानून।
अब वो बिहेवियर जो है वो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हम उसको फॉलो नहीं करते। हमारे यहाँ जो कल्चर सिस्टम जो चल रहा है ना, अब पुलिस स्टेशन की आपने बात की, ये पुलिस स्टेशन बेहतर हो जाएगा जिस दिन हमारा माहौल जो है वो पुलिस थानों के अंदर वो इस ह्यूमन बिहेवियर के साथ एक बैलेंस लेवल पे आ जाए। लेकिन हमारे यहाँ एक डर और खौफ पैदा किया जाता है कि पुलिस का कल्चर जो है वो लोगों के अंदर एक खौफ पैदा करे। सर, आज भी थाने के बाद से गुजरते लोग डरते हैं। मोहसिन साहब जब निगरान वज़ीर आला थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि यार पुलिस स्टेशन जो है वो बहुत मॉडर्न किस्म का होना चाहिए। मॉडर्न इस तरह से कि एक आम शहरी पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो तो उसको खौफ ना आए, उसको ये लगे कि मेरा एक दोस्त माहौल है, एक फ्रेंडशिप बिहेवियर यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो होना चाहिए ताकि वो आए और उसको ऐसी फीलिंग ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ काली भेड़िया ऐसे मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि ये कल्चर जो है वो ख़त्म हो। वो चाहते हैं कि हमारा खौफ जो है वो रहे, हम जिसको चाहे उसके मुंह पे थप्पड़ जो है वो मार लें। हमारे यहाँ जब तक ये कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं ना होगा तब तक आप इनका पुलिस वालों का बिहेवियर जो है वो ख़त्म नहीं शहरी कर सकते। फीडबैक पे एसएचओ की कारकर्दगी क्या है किसको नहीं पता। हर इलाके में एसएचओ कितना बासर है, वो क्या क्या कर रहा है, कहां कहां पर जाके। मैंने ये बाद में फीडबैक वाले पे उठा लिया जाएगा, हाँ भी तूने फीडबैक क्यों दिया भाई। राव अच्छा साहब, नहीं, पुलिस स्टेशंस में बदकिस्मती से हमने देखा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौर से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का सिलसिला जारी है, जो कि माजी में अगर हम देखते हैं तो बहुत पैथेटिक सूरत हाल थी। आपको ज़रा हमसे कम पुलिस स्टेशंस जाने का इत्तेफाक हुआ होगा, हमें ज़रा ज़्यादा पुलिस अल्लाह स्टेशन ताला ना ही देखने करे, का कभी नहीं गई। देखने का इन द सेंस के चूंकि कभी ना कभी किसी ना किसी हवाले से जाना पड़ भी जाता है, किसी ना किसी दोस्त के इशू के लिए या समटाइम अपना भी कोई इशू हो जाता है, तो वो चीज़ें ऑब्जर्व करने का मौका मिलता रहता है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट कर लिया। आप मुजंग का पुलिस स्टेशन देख लें, आप इवन देन के गुलशन रावी का पुलिस सब्जाजार में नया बना, इसी तरह से दीगर चुबुर्जी में जो नया लिटन रोड पुलिस स्टेशन है, इसी तरह से बेशुमार आप शहर के, ये अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की गई है। इन्वेस्टमेंट इसलिए की गई है कि यहाँ अच्छा पर एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छी बैठने की जगह बेहतर मिलेगी। तो जो आपने बात की कॉफी शॉप वाली, तो बिल्कुल उसी तरह का एम्बियंस क्रिएट किया गया ताकि लोग आए, अगर किसी का इंतजार करना पड़े तो वो ऐसे लगे जैसे कैफे में बैठे हैं। और फिर लेकिन पुलिस वालों को तो मुफ्त कॉफी पीने की आदत थी राव साहब। वो भी एक कलमिया है। लेकिन अब दूसरा इसका जो पहलू है, इसका जो दूसरा पहलू ये है कि हम उस जो एक ओल्ड हमारे पास फूड फॉर थॉट है, जिससे हम उसी क्राइटेरिया से, यानी बिल्डिंगें बदलने के बावजूद हमारे रवैये तब्दील नहीं हुए। बिल्डिंगें बदलने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का मकसद ये था कि रवैयों में तब्दीली आए। बदकिस्मती से रवैयों में तब्दीली नहीं आई। उसकी बुनियादी वजह ये है। सब एक लाइन मुझे समझा दे। 15 पेट्रोलिंग रिस्पांस को थानों की कारकर्दगी से जोड़ने का फैसला, ये क्या है? देखिए, जब आप 15 पे कोई भी इशू आता है तो आप सबसे पहले 15 पे कॉल करते हैं। सर, इधर तो थानों की हुदूद ही नहीं डिसाइड हो रही होती, किसने आना है भाई, हमारा काम नहीं है। अभी करूं 15 पे कॉल? वो भी एक प्रॉब्लम है। कायदे से इंडस्ट्रियल स्टेट आएगा वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन हदूद उस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब मेन शाहरा का मसला आता है। मिसाल के तौर पे अगर मेन फिरोजपुर रोड है तो एक तरफ अगर नसीराबाद है तो दूसरी तरफ लियाकताबाद का पुलिस स्टेशन है, तो जब वहां पर कोई इंसिडेंट होता है तो दोनों में थानों की हुदूद। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। ये हर दुनिया में हर जगह पे होता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ रवैये की। रवैये में तब्दीली मैंने जो ऑब्जर्व किया वो नहीं आई उसमें। आज भी उसी तरह, हालांकि सीसीडी की वजह से थानों पे जो वर्कलोड था, प्रेशर कम था। 15 की कॉल्स का आप 100% फर्क है, 100% से ज्यादा का फर्क है। 15 की कॉल्स जितनी पहले आती थी उसके मुकाबले में सिर्फ 5 माह पहले का आप डाटा लें तो आपको, यानी अब जनवरी चल रहा है तो आप अगर जुलाई का डाटा देखेंगे तो जमीन और आसमान का फर्क होगा सिर्फ 15 की कॉल का। 15 कॉल में मैं ये नहीं कह रहा कि 100% वो सच्ची कॉल हुआ। वो आपने कभी कॉल की? जी, मैंने कॉल की। और कैसा रिस्पॉन्स रहा? रिस्पॉन्स टाइम इसमें 10-12 मिनट का है। अभी 15 मिनट का फर्क है, 10-15 मिनट का फर्क है। लेकिन जो नई चीज मेरे लिए रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, तो
उसमें उसको तो मैंने खुद भी शायद हाईलाइट नहीं करना चाहा, लेकिन जब मुझे कॉल्स आई और कॉन्स्टेंटली कॉल आई, उसमें उन्होंने मेरे साथ राब्ते में रहे, मैंने मुझसे एप्लीकेशन मांगी गई, वो मैं खुद नहीं, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकी, इस वजह से वो एप्लीकेशन भी गई, लेकिन रिस्पांस टाइम इम्प्रूव हुआ है। लेकिन पुलिस स्टेशंस में ओवरऑल अगर अब आपको जाने का इत्तेफाक हो, मैं रिसेंटली एक किसी दोस्त के साथ गया गुलशन पुलिस स्टेशन में, मैं बता रहा हूँ 1 घंटा बैठे तो मैंने एसएचओ से पूछा कि क्या यहाँ पे कोई साइल नहीं आ रहा, कहते भी आता ही नहीं है। तो अब इस कदर कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। सीसीडी के इकदामात की वजह से तमाम जो वेगाबॉन्ड्स थे, तमाम गुंडा नासर खबर के मुताबिक जो एक ख्याली बात की गई है वो ये कहा गया है कि अवाम दोस्त थाने बनाए जाएंगे, शहरियों के तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात लाई जाएंगी, शिकायत को फौरी सुना जाएगा, इंदराज होगा, बर वक्त कार्रवाई होगी। इसमें ऐसा हमने अभी तक कुछ नहीं देखा। नई लॉट आती है ना, तो फिर मेरा ख्याल है नहीं देखा ऐसा हमने कुछ अभी तक नहीं देखा। और पता नहीं, आपने कहा कि जी अवाम के लिए वहां पे स्पेशल लोग बिठा दिए जो दाद रसी करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, अवाम को गाइड करेंगे, बावजूद इसके अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पुलिस के रवैये, थाना कल्चर, ये आपने बहुत कुछ करके देख लिया, फिलहाल तब्दील नहीं हुआ। अब पता नहीं अवाम दोस्त थानों से ये कल्चर कैसे तब्दील हो जाएगा। वहां बैठे हुए लोगों के रवैये तब्दील करना जरूरी है, वहां बैठे हुए लोग जो हैं उनको सबसे पहले इसका नाम तब्दील करें, आप पुलिस स्टेशन का नाम ही तब्दील कर दें, आप जस्ट लिखें फैसिलिटेशन सेंटर, बस इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। आपके माइंड तो से पुलिस का जो कल्चर है उसी चीज से खत्म हो जाएगा। फैसिलिटेशन सेंटर में लोग बदल जाएंगे, जैसे लोगों को देखिए, सिंपल सी बात है, लोगों को वहां बैठे लोगों के नफ्सियाती मसाइल हल हो जाएंगे। लोगों को सबसे पहले तो आपने एजुकेट करना है। अब अली रामे को ये चाहिए कि उसको पता हो कि राइट्स क्या हैं, पुलिस के साथ मैंने कैसे बिहेव करना है, पुलिस के साथ मैंने कैसे बात करनी है। बदल जाएगी जिसने हर किसी को ओए कह के बुलाना है, नहीं बदलती, इससे नहीं बदलती। चला जा, आप देखिए, आपने जब मॉडल स्टेशन पुलिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया था, उसका मकसद ये था, और इसके लिए आपको एक टाइम भी चाहिए। या तो आप फिर एक नेशन जो है वो बाहर की नेशन की तरह आप नेशन बन जाए, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स की आपने बात कैसे करनी है। और दूसरी बात, जब पुलिस के अंदर सिस्टम अगर इस मामले के ऊपर अगर सजा और जजा का आ जाए ना, तो फिर भी बहुत नहीं। अली, मैं यहाँ पे एक बात आपको करना चाहूँगा, जो अली बात कर रहा है ना कि बड़ा ज़रूरी है कि चीज़ें आप इसका सहूलत सेंटर नाम रखें, इससे सहूलत सेंटर रखना। मुझे एक सवाल, आज भी मैं सिर्फ गार्डन टाउन का मैं एक एरिया है शेरशाह ब्लॉक और अतातुर्क ब्लॉक, इनका जिक्र कर देता हूँ। कल ही मुझे एक कॉल आई कि वहाँ पर वुमेन हॉस्टल्स के नाम पे बहुत ज़्यादा मोहल्लेदारों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है, और सारा दिन वहाँ पर जो गाड़ियाँ कोई छोड़ने आ रहा है, कोई लेने आ रहा है, तो इस तरह के वाक़यात, और इसका चेक कौन रखेगा? इसमें गार्डन टाउन का एरिया हो, यानी प्राइम एरिया है, और आपने परमिशन दे रहे हैं, आप गली मोहल्लों में अब आप परमिशन दे रहे हैं, इसको चेक किसने करना है? वो कोशिश की मोहल्लेदारों ने तो, लेकिन पुलिस ने बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिस पर वो अब तो अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। तो इस तरह के वाकयात हैं जिनको नहीं, मुझे लाइन खबर पे तहफ़्फ़ुज़ात है ना, शहरी की शिकायत सुनना, इंदराज करना, शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना, यहाँ पर तो शहरी से बात करना कोई सही तरीके से गवारा नहीं करता। एसएचओ तक पहुंचने हुए 6 लोग होते हैं, मुहर्रर आपको अंदर नहीं जाने देता। नए थानों की बजाय आप नए स्कूल्स बनाए, नए हॉस्पिटल्स बनाए, आप ये ज्यादा सिस्टम बेहतर करें। इन नए थानों में बेहतर हो जाएगा तो थानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन नए थानों में बैठे लोग बदतमीजियां ही करते रहेंगे, मुहर्रर का आपका रवैया ये होगा, चल इत्थों बाहर, तो फिर क्या होगा जी? फिर इन नए थानों का कोई फायदा नहीं है। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पंजाब असेंबली से खबर है, नामुकम्मल कोरम पर 15 इजलास मुलतवी, 1 अरब खर्च। मुलतवी होने पर भी खर्च हुए पैसे। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब इस स्टोरी पे मैं काम कर रहा था तो हैरान कुन तौर पे ये नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई कि अपोजिशन के रुकने असम्बली हैं इम्तियाज़ शेख साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह उसके साथ ताल्लुक़ है। तो मुसलसल 4 मरतबा उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया और कार्रवाई को, जाहिर है ये आपका इस्तेहकाक है, एक मेंबर का इस्तेहकाक है, वो कोरम की निशानदेही कर सकता है। तो इजलास मुलतवी हुए, तो अच्छा वो मैसेज भी करते हैं, फिर अपना एक हल्का बाब है उनको, फिर तो कहते हैं कि खान का
ऑर्डर लोहे का गार्डर, तो उस पे वो फख्र महसूस करते हैं कि मैंने आज कार्रवाई को रुकवा दिया है। अब गुजारिश ये है कि 15 मरतबा जो सेशन राव साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, 15 इजलास मुलतवी हुए, ये मुलतवी होने पर 1 अरब रुपए खर्च हुए। आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। 15 मरतबा इजलास जब मुलतवी करना पड़ा है, तो एक दिन की सिटिंग पे 15, यानी इसको आप इस तरह ले लें कि 15 दिन इजलास मुलतवी हुआ, तो एक दिन की नशिस्त पे 5 से 7 करोड़ रुपए खर्चा आता है एवरेज। और अगर बजट का इजलास चल रहा है तो फिर वो खर्चा 10 करोड़ तक जाएगा। ये कहां से आते पैसे एक दिन के 10 करोड़? ये बजट है पंजाब असेंबली का, ये गरीब मुल्क की असेंबली है, और 12 करोड़ पंजाब असेंबली का बजट कहां से आता है? बजट तो गवर्नमेंट एलोकेट करती है ना, एवरी ईयर वो एलोकेट होता है सारा, एलोकेट होता है बजट जी, वो ऐसे उड़ाने के लिए, जी, ऐसे उड़ाने के लिए। और उसके बाद फिर अगली पता बात भी होता है ना, कॉरम तो पूरा नहीं होगा, आप अंदाजा लगाएं, एक दिन के लग जाएंगे। अच्छा, आप पैसे उड़ाएं, इससे- ये तो ऐसे करके बरसा नहीं रहे होते पैसे। इस पे अगले पहलू पे चले ना आप, हाँ। कि कोरम क्यों टूटता है, कि हाउस में 93 मेंबर्स का होना जरूरी है। अब 93 मेंबर्स, तो इसका मतलब है कि लोग नहीं आए तो कोरम पूरा है, तो नहीं हुआ। लेकिन जब वो रजिस्टर चेक किया तो रजिस्टर पर 193 हाजिरियां थी। रजिस्टर पर जो हाजिरियां थी, अपना TAD लेने के लिए, यानी रजिस्टर पर जो हाजिरियां थी वो 200 से भी ज्यादा थी। कहां से आई? और अटेंडेंस लगाकर उसके बाद रफू गायब। चक्कर, अरकान असेंबली रफू चक्कर हो जाते हाजिरी हैं। के पैसे लेने के और लिए। ऑब्वियसली जब आपकी हाजिरी- अटेंडेंस ये लगती है अरकान ना, असेंबली इतने गरीब है, राव साहब, हाजिरी जो है वो बायोमेट्रिक है, ये मैनुअल है। मैनुअल अटेंडेंस है जो ही, इसीलिए तो सर, इसीलिए तो हाजिरी के पैसे लिए और वो गए। ये हाउस के बाहर डिवीजन वाइज एलोकेट किए गए रजिस्टर्ड, वो जो ही आएगा तो राव साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, हर जगह बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग जाएगी। सरकार ही कहती है ना बायोमेट्रिक अच्छा, करें, फेशियल रिकग्निशन करें, हाजिरी का ये सिस्टम लेकर आया जा रहा बायोमेट्रिक हो जाए, है। इनको बेहतरीन इनके सिस्टम पैसे ये। एक दिन की बायोमेट्रिक तनख्वाह, हो जाएगी तो आपका ख्याल है फिर मुड़ जाएंगे, नहीं वो रहेंगे, फिर बात आ जाएगी। दूसरा फिर रास्ता निकला बायोमेट्रिक है। टाइम- राव साहब एक दिन की तनख्वाह देखिए, कितनी है? एक आप अरकान देखिए, असेंबली की एक दिन तकरीबन 6 से 10 हजार रुपए एक दिन में TAD है, और उसके अलावा जो दीगर एक्सपेंसेस हैं वो भी आपको मिलते हैं, खास तौर पर जो दूर अफ्तादा अजला से आते हैं लोग, उनको भी। लेकिन मैंने देखा है कि जो लाहौर के जो MPs हैं उनमें भी ये आदत बहुत ज्यादा है कि आए, अटेंडेंस लगाई और उसके बाद फिर वो चले गए। और अब वजीर आला पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बकायदा नहीं जी, राव साहब कह एडवाइजर रहे मुकर्रर करना हैं, पड़ा है। हालात तो ये हैं, अच्छा, आए इस गाड़ी असम- से उतरे, मुझे- ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके बैठा है। राव साहब बताने देना आवाम को, हाँ, यही है ना, आए, ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट फोटो करके बनी, बैठा है, शूट मैडम हुआ। बड़ा अच्छा सूट पहन के, बड़ा ब्रांडेड बैग लेके, ब्रांडेड शूज जी। पहन के गाड़ी से उतरती हैं, अटेंडेंस लगाती हैं, वो भी Exactly. किसी को कह देती हैं जी अटेंडेंस मार्क कर दो, वहां से हॉल का एक चक्कर लगा के टिकटॉक बनवा के, मैं कहता सीढ़ियां हूं कि आप चढ़ते उतरते टिकटॉक बनवा बनता है। के वो गाड़ी में बैठती हैं और टिकटॉक चली आप जाती देखते नहीं हैं। हैं? मैं देखती हूँ तो कह रही हूँ ना, हाँ। आप तो वो वहां से टिकटॉक क्यों टिकटॉक बनता है? टिकटॉक आपको पता है क्यों बनता है? क्यों? और ट्विटर पर इसलिए वो लगता है ड्रेस- कि वो नहीं, एक तो अटेंडेंस नया सूट, गवर्नमेंट की नजर, हाँ, ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड बैग, एंड ब्रांडेड जूते। शूज। और मसला ये है कि उसको बेसिकली रजिस्टर्ड करना होता है कि असि आज असेंबली आ गए हैं, सर, कहीं मैडम इतने- मैडम आज हम असेंबली आ अली गए हैं। इतने अमीर तो- अरकान असेंबली भी किसी मुल्क के होते हैं? मेरा नहीं। अपनी गाड़ियां इतनी बड़ी, गाड़ियां लेकिन तनख्वाह एक दिन की फिर भी लेनी है, मैंने अदलियात फिर भी लेनी है, TAD मुझे फिर भी लेनी मुझे है। जो एक्सपीरियंस यूके का है और चाइना का है, मैंने वहाँ पर उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेंबर असम्बलीज जो जिनको हम कह सकते हैं अपनी ज़ुबान में, उनको बसों में और ट्यूब स्टेशन यानी कि ट्रेन के अंदर उनको मैंने आते देखा हुआ। लास्ट टाइम मार्च के अंदर मैंने एक लेजिस्लेटिव असम्बली अटेंड की थी चाइना की, ग्रेट पीपल हॉल में। मैंने बसों में लोगों को आते देखा हुआ है। वहाँ पे अरकानी इस तरह अरकानी से जो बसों उनके में मेंबर्स आते हैं होते हैं, लोग, जो ये मेंबर्स कौन सी होते हैं उनके, वो बसों के अंदर साडा नहीं कि बंदा कहता साइकिल से वजीर आजम जाता है, आप वो हेलीकॉप्टर से जाना शुरू हो गए। अच्छा, बस ये कहने को इंटरेस्टिंग बात बात है, आपको मैं कुछ ये नहीं। बताऊं, पंजाब असेंबली के 75 सालों में बाई लॉज को, उनके रूल्स को मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बतौर स्पीकर जिस तरह से अमेंड किया है, आसान किया है और हाउस को एम्पावर किया है, बजाय इसके कि उसका फ़ायदा उठाया जाए। मिसाल के तौर पे मैं स्टैंडिंग कमेटियों का पिछली असम्बली में कोई वजूद नहीं था, एक स्पेशल कमेटियां बना के और फिर वो 3 कमेटियां बना के परवेज लाई साहब ने सारी असम्बली चलाई है। आज हर स्टैंडिंग कमेटी बनाई है और स्टैंडिंग कमेटी को ये इख्तियारात दिए हैं कि आप किसी भी ऑफिसर को जिसके मुतल्लक बिजनेस है उसको आप तलब कर सकते हैं।
फिर इस्तेहकाक कमेटी, फिर उसके बाद स्पेशल कमेटी। इंफॉर्मेशन के लिए बताइए, सीएम का हर इजलास में होना जरूरी है? सीएम का हर इजलास में होना जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे लीडर ऑफ द हाउस को वंस इन अ ब्लू मून, सीएम साहिबा ने कितने इजलास में शिरकत की? उन्होंने एक साल में 3 या 4 मैक्सिमम उनकी अटेंडेंस हैं, वो भी 2-3 मरतबा वो सीएम को भी आने के पैसे मिलते हैं? सीएम को नहीं, सीएम को, पार्लिमानी सेक्रेटरी को, सूबाई वुज़रा को, इनको टीएडीए नहीं मिलता। नहीं, और अटेंडेंस के पैसे नहीं, अटेंडेंस के पैसे मिलते ही नहीं है। अटेंडेंस के वो एक दिन की तनख्वाह, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मिलती है, लेकिन वैसे सैलरी मिलती है मैं उनको। इस पर एक नुक्ता दायर कर दूं कि वज़ीर आला पंजाब बाकी महकमों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर पंक्चुअलिटी शोर करवा रही हैं, इंस्पेक्शन टीमों को टारगेट दिया है। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐवान है अवामी नुमाइंदों का, तो यहाँ पर भी पंक्चुअलिटी के ऊपर सीएम को फोकस करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने 13 सालों के अंदर मैंने नहीं देखा कि इस पंक्चुअलिटी के ऊपर किसी ने बातचीत की हो। ये अवान ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही इनके ऊपर अखराजात होते हैं। एक वाकया आपको जरूर शेयर करूंगा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने एक नोटिफिकेशन किया कि जो ओल्ड बिल्डिंग है ना पंजाब असेंबली की, उसमें जुमे के रोज जब भी इजलास चल रहे होंगे तो जुमे का रोज आएगा तो इजलास वहां पर हुआ करेगा। अब वहां पर इजलास था। अच्छा, उस असेंबली में चूंकि हमने बहुत कवरेज की है, हमारी भी बहुत सारी यादें वाबस्ता है, और बहुत सारे जो अरकान असेंबली हैं, जो सीनियर अरकान हैं, जो 5-5 मरतबा इस हाउस के मेंबर बने, वो भी बड़े हैप्पी होते हैं कि वहां पर तो वो सीनियर जो अरकान है वो आते हैं। ऐसा होता है कि इजलास शुरू हुआ, तलावत, नात, कौमी तराना, और उसके फौरी बाद हुकूमती रुकन ने इजलास मुलतवी करने के लिए वो कोरम की निशानदेही कर दी। और स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि ये रवायत के बरअक्स है, लेकिन ये चूंकि अब आपका इस्तेहकाक है, वो एक टाइम आता है कि वो 5 मिनट के लिए फिर घंटियां बजाई जाती हैं, और उसके बाद अगर तादाद पूरी हो जाए। अच्छा, वैसे तो मजाक नहीं लगता? मजाक नहीं लगता, मजाक ही है। आप अंदाजा लगाएं कि किस मसले के लिए हो रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 2-3 मरतबा उन्होंने पूरे टाइम पे इजलास शुरू करने की कोशिश किया है, तो हाउस में 5 या 6 लोग बैठे होते हैं। अब लेकिन बाहर जो अटेंडेंस है वो 150 की होती है। फिलहाल ये इंतहाई मुज़हका की चीजें अब तक, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है अटेंडेंस लगा के पैसे जेब में डाल लो और मुफ्त की मौजे करो, अच्छे खासे पैसे दो, हाजिरी लगाओ, माल बनाओ। ये यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है। ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक जी। अच्छा, खबर यह है महकमा सोशल वेलफेयर के लिए नई पॉलिसी मंजूर की गई है। ख्वाजा सराफ को बैतुल माल से माली इमदाद देने का फैसला किया गया है। अली, देर आयत दुरुस्त आयत? ये अब बैतुल माल मेरा ख्याल है कि बंद हो जाना चाहिए, ये अभी भी चल रहा है। अब इसके लिए भी कोई ना कोई वज़ीर आला पंजाब जो है वो स्कीम सेपरेट निकाल देती कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वही इसको डील कर लेता। दो के इन्होंने बैतुल माल जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर अभी वो डील नहीं ना कर रहे। नाम तो यही है ना, नाम सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल। इनके साथ अटैच हो गया, वो इनके साथ अटैच हो गया। देखिए, सिंपल सी बात है, इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है और ये जो हमारा जेंडर है, इनको फौरी तौर पर इस तरह का रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए था। बड़ी देर कर दी इन्होंने, खैर जो देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन ये इकदाम होना चाहिए था। अब मैं कल परसों ही खबर पढ़ रहा था कि फैसलाबाद में एक साबिक दौरे हुकूमत में एक ट्रांसजेंडर के लिए स्कूल बनाया गया, तो वो स्कूल भी बंद कर दिया। अब उस चीज़ को देखा जाए और इस चीज़ को देखा जाए तो मेरे लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है कि मैं क्या तारीफ़ करूं या मैं तनकीद करूं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे काम है जिन पे तारीफ़ बनती भी है, बहुत ज़्यादा ऐसे काम है जिन पर तनकीद भी बनती है। लेकिन अब इसमें अब देखना ये कि क्या आप किस तरीके से इनको रकम जो है वो देते हैं। अगर तो आप ATM कार्ड के थ्रू, जो आपका एक इनिशियल बेंचमार्क है, हर प्रोजेक्ट के ऊपर आप ATM कार्ड दें। वैसे राव साहब है भी अच्छा, ये बहुत ट्रांसपेरेंट काम है, इसके ऊपर एक्सपेंडिचर आता है। पंजाब में कल को अगर बचने हैं ना, तो इसी वजह से बच जाना है। अगर ट्रांसपेरेंट काम होगा, ट्रांसपेरेंट है, जिसके पास पैसे जा रहे हैं, ख्वाह वो किसान है, ख्वाह वो किसी भी मिनॉरिटी कार्ड है या किसी भी मद में मिल रहे हैं, तो वो एक रिकॉर्ड उसका है। गवर्नमेंट की इसके अंदर नीयत अच्छी होती है कि ATM के थ्रू जो है वो आपको कार्ड जो डिस्बर्समेंट हो। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इसमें भी अपना दांव जो है वो लगा लेते हैं। अब मेरे पास किसी का ATM कार्ड पड़ा, मैं ऐसे कहूँगा हाँ भी 5000 फॉर मी, देन आई विल गिव यू योर ATM कार्ड, अदरवाइज नो।
तो वहां पे भी काली भेड़ी होती है, लेकिन उसमें सीएम की नीयत खराब नहीं है। सीएम की नीयत ठीक है कि ट्रांसपेरेंट हो, एक्सपेंडिचर हो रहा है, एटीएम कार्ड ऐसे नहीं बन जाता, 1000-1500 रुपए एटीएम कार्ड पे लगता Obviously. है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे एटीएम, फॉर एग्जांपल आपका सैलाब के ऊपर बना है एटीएम कार्ड, 300 मिलियन जो है वो अपने कार्ड के लिए दिए, किधर गए? एक्सपेंडिचर किए कार्ड बनाने के लिए। आपने बैंक ऑफ पंजाब को दिए ना, तो वो कार्ड बना, एक्सपेंडिचर हो रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट भी है, इसमें कोई मसला नहीं है। खैर, ख्वाजा सराय वाली बात पे आते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जेंडर्स के ऊपर ना बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको उनके राइट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अब कोशिश ये करें कि ये जो ट्रांसजेंडर हैं ये सड़कों पे आके भीख ना मांगे, कोशिश ये करें। जब ये सड़कों पे आके भीख मांगते हैं अली, उस ये वाला वक्त ये काम आप कर भी लेंगे ना, यहाँ से आप इस चीज को खत्म नहीं कर सकते हैं। मैंने देखें, बेतहाशा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कार्रवाई, आपने इंक्रोचमेंट को खत्म किया। अगर आप ये जहन में अभी से फौरी रख लें कि मैं ये नहीं कर सकती, तो बस तो फिर बात ही खत्म होगी। एक कमेंट कर दें, मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है राव साहब। देखिए, ये कम्युनिटी का वो हिस्सा है जिसको कि आप सिग्नल्स पर मांगने पर मजबूर करने के बजाय इनको आप इनके लिए बेहतर रोजगार के जरिया बना सकते हैं। कम्युनिटी सेंटर बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि इसमें अगर बन जाते हैं तो इनकी, अच्छा, हर बंदे में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, Definitely. उसके टैलेंट को किस तरह से सामने लाना है आपने। मिसाल के तौर पे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि ये जानते होते हैं, बजाय इसके कि अब जिस सिग्नल पे भी आप जाएं वहां पर एक भरमार है ख्वाजा सराओं की, और उसमें भी और ख्वाजा सरा नहीं है, जो अच्छा, हमारे जो मर्द हमें हजरात तो हैं, नजर, वो मेकअप करके वो हमें तो नजर कहा जा रही थी। थैंक यू तो सो मच। अच्छा, अगर गवर्नमेंट के लिए कुछ करे तो। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।